स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियोस में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा। ये कौन से मेथड्स हैं? ऑब्वियसली पता है हमें, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जैसे मैंने बोला 3x + 2y = 5, 3x - 2y = 1। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, पेयर आ गए। इन दोनों को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, इसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। देन आई विल यूज एनी ऑफ द थ्री मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको ये समझना है तो लास्ट की वीडियोस आप देख लेना। अब इसमें जो चीजें थी, जो वेरिएबल था, इट इज इन द न्यूमरेटर। अब क्या हो अगर वो ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए? कुछ इस तरीके से देखिए, 2 / x - 1 + 3 / y - 2 = 5। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी जो वेरिएबल का कंपोनेंट है दैट इज इन द डिनोमिनेटर। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? हमने सीखा था कि जो वेरिएबल है न्यूमरेटर में है, तो मैंने तीनों में से कोई एक मेथड लगाया, उसको सॉल्व कर लिया। देन हाउ शुड वी सॉल्व दिस? जिसमें न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में है वेरिएबल। डिफिकल्टी लेवल ये है और मेरा जो सॉल्व करने का डिफिकल्टी लेवल है वो यहीं तक है। अब मैं ऊपर कैसे जाऊं? ऊपर नहीं जा सकता, तो इस प्रॉब्लम को तो नीचे लाना पड़ेगा मुझे, तभी सॉल्व होगी। तो मैं कुछ ऐसा तरीका करूं कि जो डिफिकल्ट सी दिखने वाली प्रॉब्लम है इसको अपने लेवल तक ले आऊं, फिर उसके बाद तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा के इसको सॉल्व करूं। उसको कैसे लाया जाए, उसको विजुलाइज कैसे किया जाए, तो उसको देखते हैं। तो ये इक्वेशंस हैं, तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, या आई मीन टू से इसको एक्सपैंड करते हैं, फिर थोड़ा क्लियर होगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने लेवल तक किस तरीके से ला सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 × 1/x - 1 लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकते हैं, खोल दिया मैंने इसको, + 3 × 1/y - 2 = 5। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। और वो क्यों किया है अभी हमें पता लगेगा। इसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 1/x - 1 - 3 × 1/y - 2 = 2। अब देखिए, इसको करने के पीछे व्हाट वाज माय रीजन, व्हाट वाज माय मेरा क्या कारण था, उसको समझते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, 1/x - 1 1/x - 1 ये एक सिमिलर वेरिएबल की कंपोनेंट है। दूसरी तरफ 1/y - 2 और 1/y - 2 ये भी सिमिलर वेरिएबल कंपोनेंट है y के रिस्पेक्ट में। तो मैं कुछ कर सकता हूँ इसको कि इस जो वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं इनको किसी थर्ड या फोर्थ वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कोशिश करते हैं। इससे मैं क्यों करूँगा अभी पता लगेगा। अगर मैं अज्यूम कर लूँ, लेट 1/x - 1 को मैं u पुट कर देता हूँ, एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में मैंने पुट कर दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मेरी अजम्पशन है, मैंने मान लिया, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने ये मान लिया 1/y - 2 को मैंने b मान लिया। दिस इज माय सेकंड अजम्पशन। एक वेरिएबल को मैंने, वेरिएबल के कंपोनेंट को मैंने u मान लिया, दूसरे वेरिएबल के कंपोनेंट को मैंने b मान लिया। अब उससे होगा क्या, मेरी इक्वेशन है ना वो आसान हो जाएगी। कैसे? देखिए, ये मैंने क्या मान लिया, 1/x - 1 को मैंने u मान लिया, तो इट बिकम्स u प्लस 1/y - 2 की जगह मैं b लिख सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड दिस, तो इसको मैंने b लिख दिया, = 5। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। इसमें क्या करेंगे, वही जो यहां पे किया है, 5 × 1/x - 1 is what? This is u minus 1/y - 2 is what? b। तो हो गया 3b = 2। अब ध्यान से देखिए इन इक्वेशंस को। क्या ये इक्वेशंस लगती नहीं सिमिलर जो हमने लास्ट की वीडियोस में सॉल्व की है? भाई आसान हो गया काम हमारा। जो मैं पहले सॉल्व करता आया हूँ कुछ कैसे दिख रही है, तो मुझे अब शांति है कि मैं कोई भी तीनों में से एक मेथड लगा सकता हूँ और इनको सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा मेथड लगाएंगे। इसको मिटा के इसको ऊपर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जो सारी इक्वेशंस अभी हमने सब्स्टिट्यूट करके डिराइव की थी वो हमने ऊपर लिख ली है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 2u + 3v 5 के बराबर है, 5u - 3v 2 के बराबर है। अब कुछ सोचिए कौन सा मेथड लगाएं कि
जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमने थर्ड और फोर्थ वेरिएबल एज्यूम किए हैं, उसकी वैल्यू निकल आए। मेरे को तो एक सिंपल सा समझ आ रहा है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। ऐड करिए, देखिए 2u + 5u 7u मिल जाएगा। 3v - 3v 0, दैट इज ये हो गया हमारा 0, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इज इक्वल टू 5 + 2 7, तो मेरी इक्वेशन हो गई 7u = 7। u मेरा आ जाएगा u = 1। अब u मेरा 1 आ गया। दिस वाज व्हाट, कौन सा मेथड था ये? दैट वाज एलिमिनेशन मेथड, जिसमें मैंने एक वेरिएबल को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। u मेरा 1 आ गया, तो किसी एक इक्वेशन में, इस वाली में या इस वाली में, किसी में भी पुट कर लो, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसमें u की वैल्यू पुट करते हैं। 2 × 1 + 3v = 5। क्या हो गया? ये 2 × 1 2 होता है, उधर जाके 5 - 2 हो जाएगा। 3v = 3 हो गया। v भी मेरा 1 आ गया। तो u भी मेरा 1 आ गया, v भी मेरा 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप आ गया। ये तो u और v मैंने अज्यूम किए थे, लेकिन असलियत में वेरिएबल तो x और y है, हमें वैल्यू तो x और y की निकालनी है। तो जो मैंने अजम्पशन की थी, अब वहां पे आ जाते हैं। u को मैंने माना था 1/x - 1, v को मैंने माना था 1/y - 2। तो u की वैल्यू मैंने 1 निकाल ली है और v की वैल्यू भी 1 निकाल ली है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/x - 1, u के बराबर था, u मेरा 1 आ गया। सिमिलरली 1/y - 2 मेरा v के बराबर था, और v वॉज व्हाट, v भी मैंने 1 निकाला है, 1 आ गया। सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 1 = x - 1 × 1। सिमिलरली 1 = y - 2 × 1, लो इंटू लगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा? x - 1 × 1, x - 1 ही होता है, तो मेरा हो गया x - 1 = 1। इधर हो गया y - 2 = 1। इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, राइट हैंड साइड लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो x आ गया मेरा 2, इधर माइनस में 1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 2। y मेरा आ गया 3। दैट्स ऑल, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग, अपना दिमाग हमने कुछ लगाया, डिफिकल्टी को थोड़ा नीचे लेके आए और देखा कि ये तो हमारे लेवल पे आ गया। फिर हमने तीनों में से कोई एक मेथड लगा दिया एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। अगर वेरिएबल वी गेट टू सी इन द डिनोमिनेटर इक्वेशन में और उसको हमें सॉल्व करना है, तो हम अज्यूम कर लेंगे 1/x - 1 था, इसको हम कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। सिमिलरली 1/y - 2 था, इसको हम कोई फोर्थ वेरिएबल के रूप में अज्यूम कर लेंगे। इससे होगा क्या, ये डिनोमिनेटर में था, उसको मैंने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया जो कि न्यूमरेटर में है, तो उससे मेरी जो इक्वेशन है वो वेरिएबल न्यूमरेटर में आ जाएगा और फिर मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सो दैट वाज द लॉजिक, दैट वाज आवर माइंड बिहाइंड सॉल्विंग these kinds of equations। वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करो। 1/x - जो भी है उसको u ले लो, 1/y - जो भी है उसको v ले लो, उससे हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी एंड वी हैव ऑल द 3 मेथड्स टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। इस तरीके से, जिसको मैंने एक नाम दिया है डिफिकल्ट लीनियर इक्वेशंस को, कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब।